हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चैप्टर नंबर 1 सीमेंट 4। इस वीडियो में हम टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में भी दो आते हैं। पहली बात तो एक तो फील्ड टेस्ट, एक आता है हमारा लैब टेस्ट। एक आता है हमारा फील्ड टेस्ट, एक आता है हमारा लैब टेस्ट। फील्ड टेस्ट में अगर हम देखें, बात करें कलर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रेजेंस ऑफ लम्प्स। कलर मतलब जो हमारा सीमेंट होता है, सीमेंट वो ग्रेइश इन कलर होता है एंड यूनिफॉर्म होना चाहिए। पहली बात तो सीमेंट कलर में ग्रे होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये होता है हमारा फील्ड टेस्ट ऑफ कलर। फिर आते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब अगर हम सीमेंट शुड बी फील स्मूथ व्हेन टच्ड और रब्ड इन बिटवीन फिंगर्स। मतलब जैसे हम सीमेंट लेंगे, फिंगर्स के बीच में वो स्मूथ फीलिंग आनी चाहिए, मतलब जैसे स्मूथ की तरह फील होना चाहिए। और प्रेजेंस ऑफ लम्प्स मतलब लम्प्स फ्री होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ लम्प्स मतलब होता है हमारा कि जो हमारा सीमेंट है, सीमेंट उसमें लम्प्स जो होने चाहिए। सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी हार्ड लम्प्स प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन हार्ड लम्प्स जो हो ना उनसे फ्री होना चाहिए सीमेंट जो हमारा होता है। ये बात हो जाती है हमारी फील्ड टेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट। ये जनरली आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछता है। जनरली जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वो आते हैं हमारे फिजिकल टेस्ट और लैब टेस्ट का एक पार्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में भी आता है आपका फाइननेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। ये 6 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। इनमें में से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हर एग्जामिनेशन में। अब अगर हम फाइननेस टेस्ट की बात करते हैं तो इसकी जो फाइननेस टेस्ट जो जिसमें मेजर होता है उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये यूनिट याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम मतलब एरिया पर यूनिट मास। ये होता है हमारा फाइननेस टेस्ट। डिग्री ऑफ फाइननेस ऑफ सीमेंट इज द मेजर ऑफ द मीन साइज ऑफ द ग्रेन इन इट। ये डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनेशन में कि फाइननेस टेस्ट जो होता है, फाइननेस टेस्ट उसमें फाइननेस का क्या मतलब होता है। तो डिग्री ऑफ फाइननेस ऑफ सीमेंट इज द मेजर ऑफ द मीन साइज ऑफ द ग्रेन इन इट। मतलब मीन साइज जो होता है ना ग्रेन का, उसके बारे में पता लगाने के लिए यूज होता है हमारा फाइननेस टेस्ट। उसके बाद इसमें फाइननेस टेस्ट में हमारे 3 पार्ट होते हैं, 3 मेथड जनरली हम यूज करते हैं। सीवी मेथड, एयर परमेबिलिटी मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड। सीवी मेथड, एयर परमेबिलिटी मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड। सीवी मेथड में क्या होता है, जैसे आप सीविंग एनालिसिस करते हैं, ये भी सिमिलरली उसी तरीके से होता है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में वो ये आता है कि जैसे आप सीव एनालिसिस करते हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ माइक्रोन की सीव हम यूज करेंगे ड्यूरिंग द टेस्ट। तो वो होती है 90 माइक्रोन की सीव हम यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में। या फिर से कहते हैं 9 नंबर ऑफ सीव। ये क्वेश्चन, ये जो वैल्यू है 9 नंबर ऑफ सीव, ये एसएससी जेईई में पूछा गया। 90 माइक्रोन की सीव या फिर उसे 9 नंबर ऑफ सीव भी कहते हैं। ठीक है, ये आता है आपका सीव मेथड में। उसके बाद आता है आपका एयर परमेबिलिटी मेथड। एयर परमेबिलिटी मेथड की अगर हम बात करें तो इसका जो दूसरा नाम है नर्स एंड ब्लाइंड मेथड। वो आपको दे देगा, इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा वो आपको दे देगा नर्स एंड ब्लाइंड मेथड किस टेस्ट के लिए यूज होता है। तो आपको बताना पड़ेगा वो फाइननेस टेस्ट के लिए यूज होता है। या फिर कह देगा एयर परमेबिलिटी मेथड किसके लिए यूज होता है, वो बता देगा, फिर आपको बताना पड़ेगा फाइननेस टेस्ट के लिए यूज होता है। ऑन द सेम नोट, सेडिमेंटेशन मेथड जो होता है उसे हम वेंगर टर्बिडिमेटर मेथड ही कहते हैं। क्या? वेंगर टर्बिडिमेटर मेथड। तो फाइनल टेस्ट के ये 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? सीवी मेथड, एयर परमेबिलिटी मेथड,
और सेडिमेंटेशन मेथड। अब हम बात करते हैं सीवी मेथड में जो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि जो सीवी मेथड होता है वो मेजर करता है हमारा ग्रेन साइज। सीवी मेथड मेजर करता है हमारा ग्रेन साइज, वेयर एज एयर परमेबिलिटी मेथड एंड सेडिमेंटेशन मेथड वो मेजर करता है हमारा सरफेस एरिया। मतलब अगर मान वो पूछ लेगा आपसे कि भाई सीवी मेथड में क्या, सीवी मेथड किस में मेजर होगा, वो ग्रेन साइज मेजर करेगा पहली बात तो। और जो एयर परमेबिलिटी मेथड और हमारा जो है सेडिमेंटेशन मेथड है वो हमारा मेजर करेगा हमारा सरफेस एरिया। अब हम बात करेंगे इसी में ही टाइप्स ऑफ सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। परसेंटेज ऑफ रेसिड्यू बाय वेट, वो ये अभी तक पूछा नहीं गया वैसे, पर पूछ सकता है कि कितना परसेंटेज रेसिड्यू, जैसे सीव एनालिसिस करेंगे हम सीवी मेथड में कितना परसेंटेज रेसिड्यू बाय वेट रह जाएगा फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीमेंट। जैसे अगर हम बात करें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में तो परसेंटेज रेसिड्यू सीवी मेथड में रहेगा 10%, ये रह जाएगा हमारा सीवी मेथड में। 5% रह जाता है हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, रैपिड हार्डनिंग में 5% और पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में भी 5%। ये पूछा नहीं गया है अभी तक क्वेश्चन, लेकिन पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके। अब बात आती है हमारी, ये तो क्या सीवी मेथड के लिए ये आता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस नॉट लेस देन, स्पेसिफिक सरफेस मतलब ये हो जाता है एयर परमेबिलिटी मेथड एंड सेडिमेंटेशन मेथड के लिए। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए ये वैल्यू 225 से कम नहीं होना चाहिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 325 से कम नहीं होना चाहिए और पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के केस में ये 300 से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात आती है हमारी कंसिस्टेंसी टेस्ट की। अगर हम कंसिस्टेंसी टेस्ट की बात करते हैं तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द सीमेंट पेस्ट। मतलब कितना वाटर सीमेंट पेस्ट हमें बनाने के लिए कितने वाटर का हमें रिक्वायरमेंट होगा, वो होती है हमारी नॉर्मल कंसिस्टेंसी। ओके, अब ये हमें कभी कभी अभी एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है एसएससी में भी ऑब्जेक्टिव पेपर में कि जैसे हम कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं, तो उसमें किस किस डाया का जैसे प्लंजर होता है हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट में, इनिशियल सेटिंग टाइम में निडल यूज करते हैं, एनुअल कूलर यूज करते हैं हम फाइनल सेटिंग टाइम में। तो वो किस किस डायमीटर का होगा, क्या क्या वैल्यू होगी। तो जैसे कंसिस्टेंसी टेस्ट है उसमें 10 mm डायमीटर का प्लंजर यूज करते हैं हम, किसका 10 mm डायमीटर का प्लंजर। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट जो होता है उसमें 1 मिलीमीटर स्क्वायर निडल यूज करते हैं हम और फाइनल सेटिंग टाइम जो टेस्ट होता है उसमें 5 mm डाया एनुअल कूलर यूज करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है वो कि जैसे मान लो पहले होता है हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट, तो या फिर ये समझते हैं वो ये पूछेगा कि जो सेटिंग टाइम टेस्ट होता है उसके पहले कौन सा टेस्ट करना जरूरी होता है। सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। तो सेटिंग टाइम टेस्ट से पहले कौन सा टेस्ट करना जरूरी होगा हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट, क्योंकि हमें सीमेंट पेस्ट बनाना होगा तो उसके परसेंटेज ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट। ये क्वेश्चन काफी टाइम पूछा जा चुका है आपसे फिर से एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है ये आगे किसी भी एग्जामिनेशन में। अब हम बात करते हैं अपना सेटिंग टाइम टेस्ट कि मतलब जैसे डिफरेंट सीमेंट के लिए उसका सेटिंग टाइम क्या होना चाहिए, इनिशियल सेटिंग टाइम एज वेल एज फाइनल सेटिंग टाइम। पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भाई सेटिंग टाइम के लिए पहली बात तो कौन सा एपरेटस यूज होता है, वो होता है हमारा विकेट एपरेटस। प्लीज रिमेंबर दिस, विकेट एपरेटस। The initial setting time
should not be less than 30 minutes for ordinary Portland cement. ये क्वेश्चन 2 to 3 टाइम पूछा गया है कि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसके लिए इनिशियल सेटिंग टाइम की वैल्यू क्या होती है, ये वो होती है 30 मिनट्स फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड 1 आवर्स फॉर लो हीट सीमेंट. लो हीट सीमेंट केस में होगी वो 1 आवर, इससे कम नहीं होना चाहिए. ये बात हो गई इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम की. अब जो बात आती है वो आती है फाइनल सेटिंग टाइम की. तो जो फाइनल सेटिंग टाइम है, द फाइनल सेटिंग टाइम वो बड़ा नहीं होना चाहिए 10 आवर्स से, मतलब कभी भी 10 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होगा. अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन 4 to 5 टाइम्स पूछा जा चुका है. ए सीमेंट पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय गेजिंग सीमेंट with 0.85 times the water required to prepare a paste of standard consistency. मतलब कि जो गेजिंग सीमेंट के लिए जो हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो कितने परसेंट होना चाहिए, जो 0.85 टाइम्स होना चाहिए टू प्रिपेयर पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी. डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टाइम्स होना चाहिए, वो होता है हमारा 0.85 टाइम्स फॉर सेटिंग टाइम टेस्ट विकेट एपरेटर से जब हम यूज कर रहे हैं. ठीक है ना. बल्कि ये क्वेश्चन और ये तीनों क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और कई बार डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपसे डिफरेंट एग्जामिनेशन में. उसके बाद अब हम बात करते हैं साउंडनेस टेस्ट की. साउंडनेस टेस्ट में क्या होता है आपका, पहली बात तो ये जो टेस्ट होता है साउंडनेस टेस्ट, इसमें जो हम एपरेटस यूज करते हैं वो होता है हमारा ली चटर्लियर मेथड और बाय ऑटोक्लेव मेथड. इस मेथड के हेल्प से हम इसका साउंडनेस टेस्ट के बारे में पता लगा. साउंडनेस टेस्ट मतलब भाई जैसे हमारा जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो वॉल्यूम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, तो साउंडेड या फिर अनसाउंडेड. द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटेक्ट द वॉल्यूम चेंज ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग. सेटिंग के बाद जो भी वॉल्यूम चेंज होता है उसके बारे में पता लगाने के लिए हमारा होता है हमारा साउंडनेस टेस्ट. ठीक है. उसके बाद ली चटर्लियर मेथड इज यूज इन केस ऑफ अनसाउंडनेस. अगर मान लो हमारा अनसाउंडनेस है, अनसाउंडेड है मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो उस केस में हम यूज करेंगे अपना ली चटर्लियर मेथड ड्यू टू फ्री लाइम ओनली. मतलब अगर हमारा जो सीमेंट है वो हमारा अगर अनसाउंडेड है तो हम ली चटर्लियर मेथड यूज करेंगे. और ली चटर्लियर मेथड भी हम जब यूज करेंगे जब हमारा उसमें ओनली फ्री लाइम प्रेजेंट होगा. ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जामिनेशन बहुत बारी कि ली चटर्लियर मेथड कब यूज करेंगे, जब उसमें ओनली फ्री लाइम होगा, फ्री लाइम ओनली, एज इट डज नॉट इंडिकेट द प्रेजेंस एंड आफ्टर इफेक्ट ऑफ एक्सिस ऑफ मैग्नीशिया. मतलब ये जब भी मैग्नीशिया का इफेक्ट होगा या फिर एक्सिस ऑफ मैग्नीशिया होगा तो ये मेथड हम कभी भी यूज नहीं करेंगे. उस केस में हम जो मेथड यूज करेंगे वो होता है हमारा ऑटोक्लेव मेथड. ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि अगर मान लो एक्सिस ऑफ मैग्नीशिया हो जाता है हमारा तो उस केस में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो वो होता है हमारा ऑटोक्लेव मेथड. ऑटोक्लेव मेथड यूज करेंगे उस केस में अगर हमारा जो है वो एक्सिस ऑफ मैग्नीशिया हो जाता है तो. हम बात करते हैं जरा ऑटोक्लेव मेथड कब यूज होगा, जब एक्सिस ऑफ मैग्नीशिया होगा, मतलब मैग्नीशिया कंटेंट एक्सीडिंग 3%, या फिर पूछ लेता है कितने परसेंट से एक्सीड करने पे ऑटोक्लेव मेथड यूज करेंगे, वो होता है हमारा 3% से जब भी एक्सीड करेगा तो ऑटोक्लेव मेथड हम यूज करेंगे. हैज टू बी यूज्ड एज इट इज सेंसिटिव टू बोथ फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया. या फिर कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर मान लो फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों ही प्रेजेंट हैं उस केस में हम यूज करेंगे अपना ऑटोक्लेव मेथड. ठीक है ना. या फिर मैग्नीशिया
एक्सीड कर रहा है 3% से, तो उस केस में ये यूज करेंगे अपना ऑटोक्लेव मेथड। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे जैसे टाइप ऑफ, अब इसका क्या क्या परसेंटेज होता है, क्या क्या मैक्सिमम मिनिमम लिमिट होती है, वो सब इस बारे में बात करेंगे हम। जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये इनके ग्रेड होते हैं 33, 43, 53। केवल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के यही 3 ग्रेड होते हैं। एसएससी जेईई में एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑप्शन में दिया जाता 23, 33, 43, 53। तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है आपका। तो केवल 33, 43, 53 ये 3 ही ग्रेड होते हैं हमारे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के। तो उसके लिए साउंडनेस बाय ली चटलियर, तो उसका वैल्यू होता है आपका 10 mm ली चटलियर के केस में, और ऑटोक्लेव के केस में होता है 0.8। मैसनरी सीमेंट के केस में होता है आपका साउंडनेस टेस्ट की वैल्यू ली चटलियर के केस में 10 mm, और ऑटोक्लेव के केस में होती है आपकी 1%। IRS T40 के केस में आपका होता है ली चटलियर का वैल्यू 5 mm और ऑटोक्लेव का वैल्यू होता है 0.8%। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। अब एक बात और, इस वीडियो में जो आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें या फिर एसएससी जेईई, अब हम पहले कन्वेंशनल की बात करते हैं। कन्वेंशनल में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं या क्या क्या क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। क्वेश्चन ये पूछे गए हैं डायरेक्टली कि डिस्कस द टेस्टिंग ऑफ सीमेंट एंड डिफाइन एनी 2 टेस्ट, एनी 3 टेस्ट। ठीक है, तो आपको 2 to 3 टेस्ट जितना वो आपको क्वेश्चन में कहेगा वो टेस्ट लिख सकते हैं आप। इन ब्रीफ 10 to 15 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाता है एसएससी जेईई में, और कभी कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। ये बात हो जाती है आपकी कन्वेंशनल पेपर की। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपसे वो क्वेश्चन मैचिंग टाइप में पूछा है, जैसे आपको दे देगा ABCD, आपको दे देगा साउंडनेस टेस्ट, फाइननेस टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट और स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आपको वो मैचिंग करने के लिए दे देगा कि ये मिलाओ वो मिलाओ इस तरीके से। तो उस केस में आप ये डायरेक्टली क्वेश्चन आप डायरेक्टली मैच कर सकते हैं अगर आपको याद है तो। Thank you watching for this video. For any query, please comment on this video and please like and subscribe our this channel. Thank you.